फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 5 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 5.1। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा आपने उसकी डिग्री को चेक करना है और देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप डिग्री की बात करें तो हमारे पास न्यूमरेटर में x की पावर में है 1, तो यहाँ पर इसकी डिग्री है 1 न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर की डिग्री की बात करें तो यहाँ पर है x, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, यानी इसकी डिग्री 3 है डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की 1 है। और जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो और न्यूमरेटर की कम हो तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो हमारे पास ये क्वेश्चन है 2x + 3 x + 1 x + 2 x + 3, इसको आपने राइट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से जो है वो वेरिएबल चूज़ करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल हमने चूज़ किया है a, उसके साथ लिखा है x + 1। उसके बाद सेकंड वेरिएबल b, उसके साथ हमने लिखा है x + 2, और थर्ड c, उसके साथ हमने लिखा है x + 3। अब आपने क्या करना होता है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको आपने बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई x + 1 x + 2 एंड x + 3 ऑन बोथ साइड्स यहाँ पर, और इन हर वैल्यू के साथ आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने लिखी है फर्स्ट वैल्यू, इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x + 1 x + 2 एंड x + 3। इसी तरह से यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है a/x + 1, इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं x + 1 x + 2 एंड x + 3। इसी तरह से जो थर्ड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है सॉरी, हमारे पास b/x + 2, उसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ से थर्ड वैल्यू थी c/x + 3, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं c/x + 3, और इसके साथ हमने लिख दिया x + 1 x + 2 एंड x + 3। अब इनको कैंसिल आउट करते हैं। देखें ये तीनों वैल्यूज़ इन तीनों वैल्यूज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से x + 1 x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, x + 2 x + 2 से कैंसिल, x + 3 x + 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो रिमेनिंग है हमारे पास वो है 2x + 3 इक्वल टू, उसके बाद आ जाएगा a, और a के साथ यहाँ पर x + 2 एंड x + 3 हमारे पास रिमेनिंग है, तो वो लिख देंगे x + 2 एंड x + 3। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा b, और b के साथ यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं x + 1 एंड x + 3। उसके बाद आ जाएगा c, और c के साथ जो है वो दो वैल्यूज़ हैं x + 1 एंड x + 2। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको बारी बारी आपने 0 के इक्वल पुट करना होता है। सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास x + 2, आप यहाँ पर पुट करेंगे x + 2 = 0। इस इक्वेशन का नाम हम रख देते हैं 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट करना है x + 2 = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इस साइड पर रह जाएगा, 2 इस साइड पर प्लस है, दूसरी साइड पर आकर -2 हो जाएगा। x = -2 आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। अब देखिए जहाँ पर भी x है ना उसकी जगह पर आप -2 लिखते जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर -2, उसके बाद है +2, x की जगह आ जाएगा -2, उसके बाद है +3, उसके बाद आ जाएगा b, x की जगह पर आ जाएगा -2 + 1, x की जगह आ जाएगा -2 + 3, और उसके बाद यहाँ से x की जगह आ जाएगा -2 + 1, x की जगह आ जाएगा -2 एंड +2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 = 4, साथ में माइनस है, माइनस का 4, और यहाँ से आ जाएगा +3। यहाँ से देखिए -2 एंड +2 ये 0 हो जाएगा, और ये कंप्लीट टर्म इस 0 की वजह से ये 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है b, -2 एंड +1, तो हमारे पास यहाँ से -1 आ जाएगा, -2 एंड +3, तो यहाँ से +1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी -2 एंड +2 है, तो -2 एंड +2 0 हो जाएगा। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद देखिए 3 - 4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ से आ जाएगा b = -1 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 आंसर आता है। यहाँ पर b है तो b को इस साइड, यहाँ पर -1 है, b को इस साइड पर रहने दें, और ये वाला जो -1 है दूसरी साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। -1 से -1 कैंसिल, और हमारे पास जस्ट 1 आ जाएगा, तो b का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1।
अब सबसे पहले देखिए हमने x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट किया तो हमें एक आंसर मिल गया। अब उसके बाद x प्लस 3 को आप 0 के इक्वल पुट करें और इस इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करेंगे। यहाँ से हम लिख देते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर लेना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 को लिख दिया। अब -3 x की जगह पर हर जगह आपने -3 पुट कर देना है। x की जगह आ जाएगा -3, यहाँ पर है +3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x की जगह आ जाएगा -3 + 2, यहाँ पर x की जगह आ जाएगा -3 + 3 प्लस b, और यहाँ पर भी x की जगह आ जाएगा -3 + 1, और x की जगह आ जाएगा -3 + 3 प्लस c, x की जगह पर आ जाएगा -3 + 1, x की जगह आ जाएगा -3 + 2। यहाँ से देखिए 3 2 होता है 6, और साथ में आ जाएगा माइनस और +3 इज इक्वल टू a। -3 एंड +2 ये हमारे पास हो जाएगा -1, और यहाँ से देखिए -3 एंड +3 ये कितना हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ से देखें b, -3 एंड +1 ये कितना हो जाएगा -2, एंड -3 एंड +3 ये हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ से +c है 3 और प्लस का 1 माइनस का 2 आ जाएगा। 2 - 3 हमारे पास -1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें ये 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होकर, और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -6 एंड +3 हो जाएगा -3, ये टर्म भी 0 हो गई है और ये टर्म भी 0 हो गई है। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ में है c एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब यहाँ से देखें, यहाँ से हमारे पास है -3 और 0 0 को c2 में प्लस करेंगे तो c2 ही आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास है c इंटू 2, c को इस साइड पर रहने दें, यहाँ पे है -3, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो c का आंसर हमारे पास आ गया -3/2। स्टार से देखें जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ पर x + 2 को भी हमने 0 के इक्वल पुट किया और आंसर फाइंड किया b का। उसके बाद x + 3 को 0 के इक्वल पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया c का। अब x + 2 भी हो गया, x + 3 भी हो गया, अब x + 1 रहता है। अब x + 1 को हम 0 के इक्वल पुट करके देखते हैं और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर ले, पुट कर दें, जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर आप -1 पुट कर दें। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a, x की जगह आ जाएगा -1 + 2, x की जगह आ जाएगा -1 + 3, और यहाँ पर आ जाएगा b, x के साथ आ जाएगा -1 एंड +1 है उसके बाद, और यहाँ से हमारे पास x की जगह आ जाएगा -1, उसके बाद है +3, और x की जगह आ जाएगा -1, उसके साथ +1 है, x की जगह आ जाएगा -1 और साथ में हमारे पास आ जाएगा 2। 2 1 ज़ा 2 और साथ में माइनस है तो माइनस का 2 एंड +3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा a, 2 - 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास देखिए -1 एंड +1 0 होता है। ठीक है, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा b, तो ये टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भी +1 एंड -1 है तो ये 0 हो जाएगा और ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से 3 - 2 हमारे पास हो जाएगा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, और 0 को तो वैसे प्लस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर a है और यहाँ पर 1 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो a का आंसर हमारे पास आ गया 1/2। तो बिल्कुल स्टार्ट में हमने एक इक्वेशन बनाई थी, इसका नाम हम रख देते हैं स्टार। तो यहाँ पर a b c 3 जो है वेरिएबल्स यूज़ हुए थे। अब हमने a b c तीनों के आंसर्स फाइंड कर लिए हैं, तो इस इक्वेशन में जो है वो a b c के आंसर आप पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर लेती हूँ। इक्वेशन स्टार में आपने जो आंसर्स फाइंड किए हैं a b c के लिए आपने इसमें पुट कर देना। यहाँ से आ जाएगा 2x + 3 और नीचे आ जाएगा x + 1, x + 2 एंड x + 3, और उसके साथ यहाँ से देखिए a का जो हमने आंसर फाइंड किया वो ये आपके सामने है 1/2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 और ओवर में आ जाएगा 2 और उसके साथ क्या है x + 1, और b का आंसर हमने फाइंड किया 1, तो यहाँ पर b की जगह लिख देते हैं 1, ओवर में आ जाएगा x + 2। इसी तरह से c का आंसर हमने फाइंड किया -3/2, तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3/2, और साथ में हमारे पास आ जाएगा x + 3। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास +4x + 5 ओवर में है x + 1 x² + 5x + 6।
तो देखिए यहाँ पर जो है हाईएस्ट पावर यूज़ हो रही है हमारे पास 2, और नीचे अगर आप देखें यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर पावर 1 है और पावर 2 है, इनको प्लस करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3। तो न्यूमिनेटर में डिग्री जो है वो कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। x² प्लस 4x प्लस 5 ओवर में हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x² प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में यहाँ पर है x, उसके बाद यूज़ हो रहा है x²। तो आप x² को पहले जो है वो किसी तरह से x में कन्वर्ट कर लें ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमारे लिए आसानी हो। यहाँ पर जो है हम इसमें मिड टर्म ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से, यहाँ से देखें मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास है x² प्लस 5x प्लस 6। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 6 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 6 हो जाता है। तो हमें यहाँ पर 5x की जगह पर कुछ इस तरह से लिखना है कि ऐसे दो वर्ड्स लिखने की जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए और प्लस करें तो 5x आए। x² एंड प्लस 6 उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। 5x की को जो है ना आप इस तरह से लिख दें 2x प्लस 3x, प्लस करेंगे तो 5x आएगा, 2 3 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आता है। तो यहाँ से देखिए इन दो फर्स्ट वैल्यू से x कॉमन है, x बाहर निकाल लें। यहाँ पर एक x बाहर चला गया, एक x बच जाएगा, x बाहर आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2। उसके बाद 3 और 6 दोनों जो है वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर जस्ट रह जाएगा x। 6 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ से देखें सिमिलर जो एलिमेंट है हमारे पास है x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। यानी कि x² प्लस 5x प्लस 6 की जगह आप लिख सकते हैं x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो मैं ऐसा ही करूँगी, यहाँ पर लिख देती हूँ x² प्लस 4x प्लस 5 की जगह यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 और इनकी जगह पर हम लिख देते हैं x प्लस 2 एंड x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे उस तरह की शक्ल में आ गए। तो अब आपने इस तरह से करना है। यहाँ पर कुछ हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। पहला वेरिएबल होगा a, उसके साथ हम लिख देते हैं x प्लस 1 प्लस b और b के डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 2 और इसी तरह से c के डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 3। अब आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पर जो डिनोमिनेटर है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 उससे हर वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड से। तो यहाँ पर आप लिख दें कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बोथ साइड से। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3 के साथ। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है a ओवर x प्लस 1, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3 के साथ। अब सेकेंड टर्म हमारे पास है b ओवर x प्लस 2, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3 के साथ। इसी तरह से हमारे पास उसके बाद c ओवर x प्लस 3 है तो इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3 के साथ। ये मल्टीप्लाई करने वाला हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हर क्वेश्चन में। ये तीनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल। यहाँ से हमारे पास आ गया है x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास रह गया a और a के साथ x प्लस 2 एंड x प्लस 3 रिमेनिंग है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से है b और b के साथ हमारे पास x प्लस 1 एंड x प्लस 3 है। और उसके बाद हमारे पास c है और c के साथ हमारे पास है x प्लस 1 एंड x प्लस 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो a के साथ हमारे पास सबसे पहले है x प्लस 2, तो सबसे पहले आपने x प्लस 2 को जो है वो 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ से देखें x इज इक्वल टू है प्लस 2 है तो इस साइड पर आकर ये माइनस का 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर आप -2 पुट कर दें। यहाँ पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4x की जगह आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू a के साथ x है तो यहाँ पर आ जाएगा -2, उसके बाद +2, x की जगह आ जाएगा -2, उसके बाद +3, b के साथ यहाँ पर x की जगह आ जाएगा -2, उसके बाद +1, x की जगह पर आ जाएगा -2, उसके साथ है +3। उसके बाद c है x के साथ, x की जगह आ जाएगा -2 साथ में +1, x की जगह आ जाएगा -2 साथ में +2। यहाँ से देखिए माइनस का जब आप स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 ज़ा 4,
प्लस माइनस माइनस, 4 टू ज़ा 8 और साथ में है +5 इज इक्वल टू +2 एंड -2 ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो की वजह से कंप्लीट टर्म ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा b, -2 एंड +1 -1 आ जाएगा, 3 -2 हमारे पास 1 आ जाएगा और -2 एंड +1 ये तो हमारे पास -1 आएगा और यहाँ पर देखें 2 -2 ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो की वजह से कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 5 + 4 9 होता है, 9 में से 8 माइनस होंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा b, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा। b इज इक्वल टू यहाँ पर है 1 -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 1 को आप 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आता है और साथ में माइनस है तो माइनस आ जाएगा और ये b के इक्वल है, यानी कि b का आंसर हमारे पास इक्वल आ गया -1। उसके बाद देखें अब हमने पुट किया था x + 2 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद बारी है x + 3 की, तो अब आप पुट कर दें x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें यहाँ से आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 0। x को इस साइड पर रहने दें, 3 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। अब आपने जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आपने जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर -3 पुट कर देना है। पुट कर देते हैं यहाँ पर x की जगह पर -3, यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह आ जाएगा -3 + 5। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a, x की जगह आ जाएगा -3 + 2, x की जगह आ जाएगा -3 साथ में है +3 प्लस b, x की जगह पर आ जाएगा -3 साथ में +1, x की जगह आ जाएगा -3 प्लस, उसके बाद c, x की जगह पर आ जाएगा -3 + 1, x की जगह आ जाएगा -3 और +2। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो प्लस आता है एंड 3 का स्क्वायर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 और साथ में +5 है। यहाँ पर देखिए +3 एंड -3 ये ज़ीरो हो जाएगा और ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो की वजह से ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भी +3 एंड -3 है, दोनों कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएंगे और ये कंप्लीट टर्म ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद c है -3 एंड +1, माइनस का 2 होता है और 3 - 2 यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। 9 + 5 ये हमारे पास हो जाएगा 14, 14 में से 12 आप माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c और माइनस माइनस प्लस होता है एंड 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ से हमारे पास है c और यहाँ पर है 2, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और c का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। हमने x + 2 को भी 0 के इक्वल पुट किया, x + 3 को भी 0 के इक्वल पुट किया, अब x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यानी कि आप देखिए ना यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में तीनों वैल्यूज़ होती है ना x + 1, x + 2, x + 3, आपने इन तीनों को बारी बारी 0 के इक्वल करना होता है। 2 को भी हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया, x + 3 को भी, अब x + 1 की बारी है। आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने याद रखना है पहले x + 1 को करें या पहले x + 2 को करें, आप जिसको भी कर सकते हैं। अगर आप तरतीब से करना चाहें x + 1 को पहले कर लें, उसके बाद x + 2 को, उसके बाद x + 3 को, आंसर्स आपके सेम आएंगे। अब हम करते हैं x + 1 को, हम पुट कर रहे हैं x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू +1 दूसरी साइड पर जाकर -1 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन नंबर 1 थी इसको दोबारा से रीराइट करते हैं ताकि हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर सकें। यहाँ पर पुट करते हैं x की जगह पर -1, यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह आ जाएगा -1 साथ में +5 इज इक्वल टू a, x की जगह पर आ जाएगा -1 + 2, x की जगह आ जाएगा -1 साथ में +3 प्लस b, x की जगह आ जाएगा -1 साथ में +1, x की जगह पर आ जाएगा -1 साथ में +3। उसके बाद ये मैं वैल्यू लिखी हूँ c की और x की जगह आ जाएगा -1 साथ में है +1, x की जगह आ जाएगा -1 साथ में +2। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 और साथ में +5 इज इक्वल टू a, और यहाँ से हमारे पास है 2 - 1 1 आ जाएगा और 3 - 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए +1 एंड -1 ये 0 हो जाएगा और 0 की वजह से कंप्लीट टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी +1 एंड -1 है तो ये इसका आंसर 0 आएगा और 0 को जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 + 1 6 होता है, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, और यहाँ से है a 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर a को इसी तरह रहने दें, यहाँ पर है 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और a का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो a b c तीनों आंसर्स हमने फाइंड कर लिए। यहाँ से जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन बनाई थी दिस वन, इसको आप दोबारा से राइट कर लें।
यहाँ पर देखिए आपने फ़र्क ये करना है कि जो यहाँ पर मैंने जो मिड टर्म ब्रेक किया था तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की जगह लिखा था x प्लस 2 एंड x प्लस 3। आपने अगेन जो है ना ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, क्वेश्चन लिख लेना क्योंकि दोनों सेम है। इसको तो फर्दर इसीलिए सॉल्व किया था ताकि हम यहाँ पर इसको इसके फैक्टर्स में लिख सकें। यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद ये वाली साइड लिखेंगे। यहाँ पर जो है ए बी सी की आपने वैल्यू पुट करनी है। पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप एज इट इज़ लिख दें। उसके बाद देखें ए की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो है 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा x प्लस 1। बी हमारे पास आया था -1 तो ये बाहर प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आप माइनस लिखेंगे और फिर 1 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। उसके बाद सी का आंसर भी 1 था तो यहाँ पर सी की जगह आ जाएगा 1 और x प्लस 3 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 3 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि इसकी डिग्री 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री हाई है और इसकी डिग्री लो है। और जब इस तरह से आ जाए तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा और फिर ये सॉल्व होगी, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर जो होता है इसको लिखेंगे 4x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x एंड -2 और इसको डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर -1 के साथ। अब डिवाइड हम इस तरह से करते हैं, इस फर्स्ट वैल्यू को आपने इस फर्स्ट वैल्यू की तरह बनाना होता है। तो x स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 4x की पावर 3 आ जाए। पहले तो x स्क्वायर को x की पावर 3 बनाने के लिए आपको एक x और चाहिए ताकि आप x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 3 हो जाएगा और उसके साथ 4 भी चाहिए। अब देखिए आप x स्क्वायर को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x और x की पावर 2, ये हो जाएगा x की पावर 3। अब -1 को आप 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 1 ज़ा 4 साथ में x, यानी कि -4x हो जाएगा। इसको x वाली वैल्यू के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर के आपने नीचे नहीं लिखना। जो नीचे वाली लाइन होती है इसके साइन चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस है, यहाँ पर भी ऑलरेडी प्लस है, तो इनके साइन चेंज कर दें। जहाँ पर प्लस है उसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे और माइनस को प्लस में। इस प्लस की जगह हम लिख देंगे माइनस और माइनस को कन्वर्ट कर देंगे प्लस में। देखिए इसका साइन है प्लस और इसका साइन है माइनस। 4x की 3 में से 4x की 3 को अगर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद यहाँ से देखिए ऊपर हमारे पास क्या है, 5x स्क्वायर है और यहाँ पर देखें प्लस है माइनस है और ये प्लस है। 4x में से 3x चले जाएंगे तो हमारे पास प्लस का 1x आएगा और साथ में माइनस का 2। अभी भी ये डिवाइड हो सकते हैं। अब आपने x स्क्वायर को 5x स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देखिए x स्क्वायर ये तो सेम है, तो जस्ट आपको क्या चाहिए 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को 5 से मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एंड 5 1 ज़ा 5, तो इस कॉन्स्टेंट वैल्यू के नीचे लिखेंगे। नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करते हैं, इसके साथ पहले से प्लस है इसके साथ भी प्लस, इसका साइन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा और इसका साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस सेम वैल्यूज़ है, कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा x और 5 में से 2 माइनस होंगे तो हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा। तो अब इनको इस तरह से लिखते हैं कि जो हमारे पास आंसर आया होता है 4x + 5, इसको आप साइड पे लिखेंगे और उसके साथ ये जो हमारे पास रिमाइंडर है इसको आप ऊपर लिखेंगे x + 3 और इस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर बना के लिखते हैं x² - 1। जैसा कि ऊपर डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आ जाएगा 4x + 5 + x + 3। आपको पता है x² - 1 जो है वो इक्वल होता है x + 1 के एंड x - 1 के। ठीक हो गया। तो अब देखिए जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है इसको जस्ट आप सॉल्व करेंगे, इसको आप यहीं पर रहने देंगे। x + 3 x + 1 एंड x - 1 हम इसको जस्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसका आंसर फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास वेरिएबल चूज़ हमने कर लिया a और a के साथ हम लिख देते हैं x + 1 और फिर हम ले लेते हैं b और b के साथ हम लिख देते हैं x - 1। मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे x + 1 एंड x - 1। यहाँ से हम लिखेंगे x + 3 ओवर x + 1 इंटू x - 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x + 1 इंटू x - 1 से।
यहाँ पर आ जाएगा a ओवर x प्लस 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 1 से एंड x प्लस 1 से। यहाँ से हम लिखेंगे b और उसके साथ ओवर में हमारे पास है x माइनस 1, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे आप x प्लस 1 को एंड x माइनस 1 को। अब यहाँ से देखिए x प्लस 1 एंड x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 1 से कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बचा है, जस्ट यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, उसके साथ आ जाएगा a के साथ हमारे पास बचा था x माइनस 1, b के साथ हमारे पास बचा था x प्लस 1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर जो जिस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया था x प्लस 1 एंड x माइनस 1, इन दोनों को बारी बारी आपने 0 के इक्वल पुट करना है। सबसे पहले हम पुट करते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी x है आपने माइनस 1 लिख देना है। x की जगह आ गया माइनस 1, साथ में प्लस 3 इज इक्वल टू a, x की जगह पर आ गया माइनस 1, साथ में है माइनस 1 प्लस b, x की जगह पर आ गया माइनस 1, साथ में है प्लस 1। 3 माइनस 1 हमारे पास होता है 2, a माइनस 1 एंड माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 2 प्लस b प्लस 1 एंड माइनस 1, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2, a b को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखें जस्ट हमारे पास यहाँ से आ गया माइनस 2a और इस साइड पर हमारे पास है 2, a को इस साइड पर रहने दें। यहाँ पर हमारे पास है 2, माइनस 2 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, 2 से 2 कैंसिल तो 1 आ जाएगा और साथ में माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 1 आया, तो a हमारे पास इक्वल आ गया है माइनस 1 के। तो देखिए पहले हमने x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट किया, अब x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल आ जाएगा 1 के। इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर आपने 1 लिख देना है। यहाँ पर आ जाएगा 1, साथ में प्लस 3, x की जगह आ जाएगा 1, साथ में है माइनस 1, b x की जगह पर आ जाएगा 1, साथ में है प्लस 1। 3 प्लस 1 हमारे पास होता है 4, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा b एंड 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 0 को b 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b 2 ही आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास है 4, यहाँ पर b रह जाएगा और यहाँ पर है 4, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 सा 2 एंड 2 2 सा 4 और b का आंसर हमारे पास आ गया 2। तो दोनों आंसर्स फाइंड हो गए। उसके बाद आपने इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं स्टार का। इस इक्वेशन को आपने दोबारा से लिख लेना, a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a हमारे पास था -1 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 और इसी तरह से b हमने फाइंड किया 2 और साथ में है x माइनस 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पर देखिए x प्लस 1 है और x माइनस 1, जैसा कि स्टार्ट में देखिए हमारे पास है था x स्क्वायर माइनस 1, उसकी जगह हमने लिखा था x प्लस 1 एंड x माइनस 1, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 जो है वो इक्वल होता है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के। तो हम दोबारा से x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की जगह पर दोबारा से लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 क्वेश्चन में मौजूद है तो इसी वजह से हमने यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की जगह अगेन x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया है। यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया था हमने इस वाली टर्म का जो है ना हमने आंसर फाइंड किया था, इस वाली टर्म को मैंने इग्नोर कर दिया था। अब इसको हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि हम इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास था ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास बाकी रह गया 4x प्लस 5। तो 4x प्लस 5 प्लस हो रहा था तो जब जो हमारा आंसर आया है उसको उसके साथ भी आपको 4x प्लस 5 प्लस करके लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से करना होगा, 4x प्लस 5 को दोनों साइड पर आपको प्लस करना होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दोनों साइड पे 4x प्लस 5 को हमने प्लस करके लिख दिया, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।